हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज हम लोग रेन एंड मार्टिन की बुक से एक्सरसाइज नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 15 को। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया गया है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव्स एंड नेम द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ ईच, यानी कि जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें से हमें एडजेक्टिव को पॉइंट आउट करना है और उसके अलावा हमें उस एडजेक्टिव की डिग्री ऑफ कंपैरिजन बतानी है, यानी कि वो पॉजिटिव डिग्री में है या फिर कंपैरेटिव डिग्री में है या सुपरलेटिव डिग्री में है। और अगर वो तीनों डिग्री में नहीं है तो वो कोई भी डिग्री नहीं रखती है, ये हम बताएंगे। तो इसको सिंपल करने के लिए पॉजिटिव डिग्री के लिए मैं लिखूंगा P, कंपैरेटिव डिग्री के लिए मैं लिखूंगा C और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मैं लिखूंगा S, और जहां पर कोई डिग्री नहीं है वहां पर मैं यूज करूंगा N का। तो यहाँ पर पहले सेंटेंस को हम देखते हैं। द पुअर वुमेन हैड सीन हैप्पियर डेज। इस सेंटेंस में वुमेन से पहले एक एडजेक्टिव देखने को मिल रहा है जो कि है पुअर, और पुअर एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अगला एडजेक्टिव इसी सेंटेंस में है डेज से पहले, ये है हैप्पियर। हैप्पियर एक एडजेक्टिव है और ये मौजूद है कंपैरेटिव डिग्री में। फिर अगले सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट टॉक सच नॉनसेंस। अब यहाँ पर नॉनसेंस से पहले यूज किया गया है वर्ड सच। अब ये सच जो है ये एक एडजेक्टिव है और ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसकी कोई भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एन। एन का मतलब नो डिग्री। अगला सेंटेंस है मेक लेस नॉइज। यहाँ पर लेस एक एडजेक्टिव है जो कंपैरेटिव डिग्री में मौजूद है। इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है लिटिल और सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। सेंटेंस नंबर 4 में लिखा हुआ है दैट चाइल्ड हैज अ स्लाइट कोल्ड। अब यहाँ पर कोल्ड को मॉडिफाई किया गया है स्लाइट से, तो स्लाइट एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव अपने पॉजिटिव डिग्री में मौजूद है। इसके बाद पांचवा सेंटेंस है अ लिव ऑस इज स्ट्रॉन्गर देन अ डेड लायन। अब ये जो लिव है इसमें ये एक एडजेक्टिव है और इसकी कोई भी डिग्री नहीं पाई जाती है, इसीलिए हम इसे लिखेंगे नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एन से प्रेजेंट कर देंगे। इसी सेंटेंस में अगला एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री है और इसीलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सी का। इसके बाद लायन से पहले डेड दिया गया है, तो ये जो डेड है ये भी एक एडजेक्टिव है। वैसे तो डेड की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती हैं, लेकिन आम तौर से डेड को नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में रखा जाता है, तो हम भी इसको क्या करेंगे नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में रख देंगे। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 6 पे। यहाँ पर लिखा हुआ है से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर। अब यहाँ पर आप देखेंगे थिंग से पहले सेम लिखा हुआ है। ये सेम क्या है? एडजेक्टिव है और सेम की भी कोई डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होती है। सेंटेंस नंबर 7 देखेंगे सोलोमन वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैन से पहले वाइजेस्ट का यूज हुआ है। वाइजेस्ट वाइज की सुपरलेटिव डिग्री है और इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे एस। सेंटेंस नंबर 8 है हंगर इज द बेस्ट सॉस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये सॉस है इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, इसकी मीनिंग में कुछ ऐड किया जा रहा है बेस्ट के जरिए। तो बेस्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। और ये किस टाइप का एडजेक्टिव है? ये है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। इसके बाद है सेंटेंस नंबर 9। यहाँ पर लिखा हुआ है हिज सिंपल वर्ड इज एज गुड एज एन ओथ। अब यहाँ पर सिंपल जो है ये एक एडजेक्टिव है, ये मौजूद है अपनी पॉजिटिव डिग्री में, और इसके बाद दे रखा है इसी सेंटेंस में गुड, ये भी एक एडजेक्टिव है और ये मौजूद है अपनी पॉजिटिव डिग्री में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे सेंटेंस नंबर 10 दिया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है देयर वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज फॉर इट। अब यहाँ पर हम एक्सक्यूज से पहले स्लाइटेस्ट को देखेंगे यूज किया गया है और ये स्लाइटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में मौजूद है।
अगला सेंटेंस है माई नाइफ इज शार्पर देन योर्स। तो यहाँ पर जो ये शार्पर है ये है एडजेक्टिव और इसको यूज किया गया है कंपैरेटिव डिग्री में। अब आता है सेंटेंस नंबर 12। यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल पीपल लव टू टॉक ऑफ ग्रेट मैन। अब पीपल है जो यहाँ पर ये एक नाउन है और इससे पहले स्मॉल का यूज हुआ है, तो स्मॉल क्या है, एक एडजेक्टिव है और ये मौजूद है पॉजिटिव डिग्री में। इसके बाद दे रखा है मैन, मैन से पहले यूज किया गया है वर्ड ग्रेट और ये जो ग्रेट है ये भी एक एडजेक्टिव है और इसको यूज किया गया है पॉजिटिव डिग्री में। अब सेंटेंस नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ टू इविल्स चूज द लेस। अब ये जो लेस है ये कंपैरेटिव डिग्री है लिटिल की। चलिए अब सेंटेंस नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आई होप द मैटर विल बी क्लियर्ड अप सम डे। अब यहाँ पर डे से पहले एक एडजेक्टिव को यूज किया गया है जो कि है सम और ये है नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला एडजेक्टिव। इसके बाद सेंटेंस नंबर 15 योर सन मेक्स नो प्रोग्रेस इन हिज स्टडीज। अब यहाँ पर प्रोग्रेस से पहले हमने यूज किया है एक एडजेक्टिव जो कि है नो। अब इस नो को हम रखते हैं नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में क्योंकि नो की कोई भी डिग्री नहीं होती है। अगला है ओपन रिब्यूक इज बेटर देन सीक्रेट लव। अब यहाँ पर रिब्यूक से पहले ओपन यूज किया गया है जो कि एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला है। इसके बाद इसी सेंटेंस में लव से पहले सीक्रेट का यूज किया गया है और ये भी एक एडजेक्टिव है जो बिलोंग करता है नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाले एडजेक्टिव से। अगला सेंटेंस है वी नेवर हैड सच स्पोर्ट। स्पोर्ट से पहले हमने सच का यूज किया है, ये भी एक एडजेक्टिव है और इसकी भी कोई डिग्री नहीं होती है। अगला सेंटेंस है आई हैव अदर थिंग्स टू अटेंड टू। अब थिंग्स से पहले हमने यूज किया है अदर का और ये अदर जो है ये है नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला एडजेक्टिव। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पे हमारे सामने सेंटेंस नंबर 19 दिया गया है यहाँ पर और इसमें लिखा हुआ है हरी इज द आइडलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे बॉय से पहले आइडलेस्ट का यूज किया है जिसका मतलब होता है आलसी, सुस्त। तो ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है और ये सुपरलेटिव फॉर्म में मौजूद है। स्टूडेंट्स अब दिया गया है सेंटेंस नंबर 20 और इस सेंटेंस में लिखा हुआ है आई प्रॉमिस यू अ फेयर हियरिंग। अब इस सेंटेंस में हियरिंग से पहले फेयर का यूज किया गया है और फेयर है एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। इसके बाद दे रखा है सेंटेंस नंबर 21 और इस सेंटेंस में लिखा हुआ है देयर इज मच टू बी सेड ऑन बोथ साइड्स। इस सेंटेंस में बोथ क्या है, एक एडजेक्टिव है और बोथ की कोई भी डिग्री नहीं होती है। इसके बाद सेंटेंस नंबर 22 है, यहाँ पर लिखा हुआ है ही गेव द बॉयज मच होलसम एडवाइस। तो इसमें आपको दो एडजेक्टिव देखने को मिलेंगे, एक तो हो गया मच और दूसरा हो गया होलसम। अगला सेंटेंस है ही थिंक्स ही इज वाइजर देन हिज फादर। अब यहाँ पर वाइजर एक एडजेक्टिव है और ये यूज किया गया है कंपैरेटिव डिग्री में। स्टूडेंट्स अगला सेंटेंस है नो न्यूज इज गुड न्यूज। यहाँ पर न्यूज से पहले नो का यूज किया गया है और दोबारा से न्यूज से पहले गुड का यूज किया गया है। ये दोनों एडजेक्टिव हैं और नो पाया जाता है नो डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाले एडजेक्टिव्स में और गुड पाया जाता है पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स में। अगला सेंटेंस है बांग्लादेश हैज द लार्जेस्ट टी गार्डन इन द वर्ल्ड। इस सेंटेंस में टी गार्डन से पहले हमने लार्जेस्ट का यूज किया है, तो ये जो लार्जेस्ट है ये एक एडजेक्टिव है और ये सुपरलेटिव डिग्री में मौजूद है। अगला सेंटेंस है लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। अब यहाँ पर आप देखेंगे हैवियर लिखा हुआ है। हैवियर क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और एनी अदर ये दो एडजेक्टिव और हैं जिनकी कोई भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं होती है। इसके बाद है सेंटेंस नंबर 27। यहाँ पर लिखा हुआ है आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज गुड फॉर्च्यून। इस सेंटेंस में फॉर्च्यून से पहले गुड का यूज हुआ है और ये एक एडजेक्टिव है जो कि अपने पॉजिटिव डिग्री में मौजूद है।
चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अगले पेज पे। इस पेज पे सेंटेंस नंबर 28 दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैज़ मैनी पावरफुल फ्रेंड्स। अब फ्रेंड से पहले पावरफुल का यूज किया गया है, ये एक एडजेक्टिव है, और उससे पहले मैनी का यूज किया गया है, ये भी एक एडजेक्टिव है। तो मैनी और पावरफुल दो एडजेक्टिव हैं और ये दोनों अपने पॉजिटिव फॉर्म में मौजूद हैं। इसके बाद देखेंगे सेंटेंस नंबर 29। सेंटेंस नंबर 29 में लिखा हुआ है द लॉन्गेस्ट लेन हैज अ टर्निंग। अब इसमें लेन से पहले जो वर्ड यूज किया गया है लॉन्गेस्ट, ये है एक एडजेक्टिव जो कि मौजूद है अपनी सुपरलेटिव डिग्री में, और यहीं इस सेंटेंस के साथ इस एक्सरसाइज का एंड होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में, सॉल्व करेंगे अगली एक्सरसाइज को। तब तक के लिए हैप्पी रहिए। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।